Hello students, welcome to the Pinnacle online platform. My name is Rohit Marwa. As you know that we have launched the 5th edition of SSC English 7600 plus TCS MCQ book. You can buy this book from the market, students. Okay. One more good news for you students. We have also launched the video course of complete 7600 plus questions. Complete video course. Okay. Those students who are facing any kind of problem in any question, now this course will be very helpful for them. Okay students, you can recommend this video course to your friends, students, relatives also. Complete 7600 plus questions you will get in this video course. And we have already completed 800 plus questions of errors and 525 plus questions of sentence improvement. क्या करना है आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, जहां पे आपको ये अंडरलाइन दी गई है इस पार्ट को रिप्लेस करना है इन ऑप्शंस में से. ओके स्टूडेंट्स, सही लगता है तो नो इंप्रूवमेंट भी ऑप्शन हो सकता है. किसी भी क्वेश्चन को अगर आप सोल्व करते हैं तो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अपनी मदर टंग में, हिंदी, तमिल, तेलुगु में पहले समझना है रीडिंग स्किल से कि क्या लिखा हुआ है. क्या पता है रीडिंग से ही सोल्व हो जाए. फिर कोई टेंस का, वर्ब का एरर लगाना है. चलो करते हैं अब स्टार्ट करें. हाँ, द माइनर प्रोजेक्ट पुट फॉरवर्ड. ये पुट फॉरवर्ड को वर्ब ना समझ लेना कि ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है. मैं आपको पहले से बता दूं ये थर्ड फॉर्म है. ये इस प्रोजेक्ट के लिए पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है यहां से लेकर यहां तक. प्रोजेक्ट की वर्ब अभी तक नहीं आई है. थर्ड फॉर्म डायरेक्ट आ नहीं सकती. ये एडवांस वर्ब होते हैं, ये एडजेक्टिव होते हैं. आईएनजी वाले एडजेक्टिव सुने होंगे आपने, थर्ड फॉर्म वाले सुने होंगे. बोरिंग मूवी, ये देखो ये आईएनजी वाला एडजेक्टिव है. V3 वाला भी सिखा सकता हूं मैं आपको. कंफ्यूज्ड पर्सन, डिप्रेस्ड पर्सन, ये वही है. तो कई बार ये एडजेक्टिव बाद में भी लिख देते हैं. द बिल्डिंग डेकोरेटेड. विच चीज लगाओगे तो दो क्लोज बन जाएंगे, तो ये सिंगल क्लोज है. विच चीज लगाओगे तो ये कंजंक्शन लगा के कंजंक्शन क्लोज बन जाएगा और मेन क्लोज. पर सिंगल क्लोज में भी लिख देते हैं तो ये इसके लिए पार्टिसिपल है, पैसिव सेंस का है. प्रोजेक्ट जो पुट फॉरवर्ड किया गया गवर्नमेंट के पास. ठीक है. द माइनर प्रोजेक्ट इज. ठीक है. नाउ मूविंग अराउंड इनटू. मूविंग अराउंड लगाना की जरूरत नहीं है. इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या लिख दिया, मूविंग इनटू. टेंस जो मर्जी लगाओ आपका सही माना जाएगा. मैं पहले बता रहा हूं, इफ देयर इज नो हिंट. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा के दे रहा है अगर कोई सेंटेंस, सही मान लेना. पास्ट इंडेफिनिट लगा के दे रहा है, सही मान लेना. दे रहा है 12 टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर, ऑल आर करेक्ट इफ देयर इज नो हिंट ऑफ टाइम. अगर कुछ येस्टरडे, डेली ये मिल जाता है तब कुछ कह सकते हो कि येस्टरडे लगाए तो पास्ट आएगा, टुमारो लगाए तो फ्यूचर. इफ देयर इज नो हिंट ऑल टेंस आर करेक्ट. ठीक है. ये तो एडजेक्टिव है जो इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. प्रोजेक्ट जो फॉरवर्ड किया गया. वर्ब ये है सेंटेंस की मेन वर्ब. प्रोजेक्ट सिंगुलर है, इज आई हुई है, बिल्कुल ठीक है. बस अराउंड नहीं आना था, इनटू आना था. ये गलत हो गया, ये गलत है. मूव इनटू. तीसरे साल में जाना है, इनटू यूज करते हैं. एक जगह से दूसरी जगह के लिए प्रीपोजिशन यूज होती है इनटू, एक फेज से दूसरे फेज पे. चलो. टॉलरेट की सेंस आ रही है. आई कैन नॉट सिट अप विद दिस सॉर्ट ऑफ इंसल्ट इन ऑफिस. मैं ये इंसल्ट को टॉलरेट नहीं कर सकता, तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं स्टूडेंट्स, पुट अप विद. इट्स मीनिंग इज टॉलरेट. ओके, ये करिए. डोंट प्रोवोक हर्षा. प्रोवोक का मतलब होता है सेंटेंस में स्टूडेंट्स, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. ठीक है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कौन से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस. सामने वाले को ऑर्डर देने वाले, एडवाइस देने वाले, रिक्वेस्ट करने वाले. पर V1 को देख के ये ना सोचना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. टेंस से बाहर भी बहुत कुछ है इंग्लिश में, जिनकी हमें हिंदी की इंग्लिश बनानी पड़ती है. गेट बंद कर दो, ये अगर इसकी इंग्लिश, ये थोड़ा गेट बंद करता हूं. इंडेफिनिट होता तो करता हूं आता. ये सिर्फ V1 दिख रही है पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है. V1 और भी बहुत जगह लगती है, V2 और भी बहुत जगह लगती है. कहीं V2 देखते ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं सोचना चाहिए. इमेजिनेशन है, काश मैं PM बन जाऊं. आप टेंस की मदद से नहीं बना पाओगे. आपको कोई V2 ये V3 हेड V3 यूज करनी पड़ेगी. तो इसका मतलब ये नहीं है कहीं V2 लगी हुई है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. इमेजिनेशन के लिए V2 यूज होती है. ऐसे सामने वाले को ऑर्डर देना है तो V1 यूज होती है. गेट बंद कर दो, ये फ्यूचर में बंद होगा, ता है नहीं है ये. ठीक है. सब्जेक्ट नहीं लिखते क्योंकि हमेशा सामने वाला होता है यू, इसलिए लिखते नहीं है सीधा. तो ये वही है. नेगेटिव करना हो तो डू नॉट. प्रोवोक मत करो अर्षा को, अदरवाइज शी विल गिव यू स्लैप. प्रोवोक का मतलब होता है किसी को इंसाइट करना, भड़काना. जिसके लिए हेजिटेट नहीं होता. इक्विविकेट का मतलब होता है कि मीनिंग में इक्वी. आप कह रहे हो ये भी आएगा, ये भी आएगा बराबर, तो आप कंफ्यूज कर रहे हो किसी को. एम्बिगुअस. वैसिलेट का मतलब होता है इधर भी घूमना, इधर आइडिया, कोई डिसीजन ना ले पाना. एग्जास्परेट बिल्कुल सही है. प्रोवोक का मतलब यही होता है किसी को एग्जास्परेट करना. यही वर्ड यूज होगा. एग्जैक्ट इसका सिनोनिम पूछा है, ऐसे समझ लो.
फिर इन्होंने कुछ सिनोनिम के टाइप से पूछ लिया कि V2 लगा के दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, आगे भी V2 है, यहाँ भी V2 है, ऑल टेंस आर करेक्ट इफ देयर इज नो हिंट, आई गेस्ड हर फीलिंग व्हेन शी स्टार्टेड, क्या लिखा हुआ है, क्राइंग। देखो क्या कह रहे हैं, इस फ्रेज को रिप्लेस करना है, आई गेस्ड हर फीलिंग, गेस्ट का मतलब एस्टिमेट होता है, ठीक है, फीलिंग के लिए रीजॉइंडर थोड़ा है, रीजॉइंडर का मतलब होता है एक मजाक भरा रिप्लाई, ये भी वही होता है, एक मजाक भरा रिप्लाई, फीलिंग इमोशन होता है, ये लगा दो, रिप्लेस हो गया बस। सिनोनिम की तरह पूछ रहे हैं कि सेम बता दो इसका रिप्लेस करके, नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन में नहीं है, ये करिए। हाँ, अपॉन हेयरिंग द ग्रेट अचीवमेंट ऑफ द हिस्टोरिक करेक्टर, हाँ भाई उसकी अचीवमेंट सुनी, ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ ऑव्ड, ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडमायरेशन नाउन एंड रिस्पेक्ट, ठीक है। एडमायरेशन ऑफ का मतलब होता है एक ऐसी चीज किसी के प्रति आप ओ फीलिंग नहीं होती, अ फीलिंग, अव AWE, इसका मतलब होता है आप किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हो, चाहे डर से कर रहे हो, चाहे वैसे रिस्पेक्ट कर रहे हो, मतलब तारीफ कर रहे हो किसी को, ठीक है, फियर से कर रहे हो, सरप्राइज से कर रहे हो, मतलब रिस्पेक्ट कर रहे हो किसी की, एडमायरेशन है तारीफ करना चाह रहे हो इसलिए, ठीक है, खुशी में। तो इसके लिए जो एग्जैक्ट वर्ड बना है ना, आप सर्च भी करोगे तो ये ना लिख देना वंडर, वंडर का मतलब होता है सरप्राइज, सिर्फ और सिर्फ सरप्राइज, और एडमायरेशन भी हो सकता है इसका, तारीफ को करनी हो किसी की, एडमायरेशन वंडर होता है, पर यहाँ फियर की सेंस है, एग्जैक्ट स्टेट ऑफ और एडमायरेशन एंड रिस्पेक्ट, ऐसी स्टेट जिसमें आप किसी की एडमायर कर रहे हो, तारीफ कर रहे हो, रिस्पेक्ट भी कर रहे हो, चाहे सरप्राइज होके कर रहे हो, चाहे डर में कर रहे हो, एडमायर कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो, उसके लिए वंडरमेंट यूज होता है, ये वर्ड एग्जैक्ट यूज होता है, आप कभी भी सर्च करोगे आपको यही मिलेगा, वंडरमेंट का मीनिंग स्टेट ऑफ आउट एडमायरेशन एंड रिस्पेक्ट, सिनोनिम पूछा गया एक तरह से। हाँ, देखो अब आपको यहाँ पे कौन सा टॉपिक चाहिए, पहले तो ये सर्च करते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और वर्ब एक रन एक ऐसी वर्ब है स्टूडेंट जो हमेशा एडवर्ब लेती है, एडवर्ब की सेंस आ रही है, शी शुड रन हाउ, जैसे देखो ही रन्स स्लोली, ये एडवर्ब आ गया ना, रन हाउ, पर फास्टली कोई वर्ड नहीं होता बेटा, फास्ट ही एडवर्ब होता है, ही रन्स फास्ट, स्लो एडजेक्टिव के पीछे एल वाई लगता है तो एडवर्ब बनते हैं, ही स्पीक्स लाउडली, ही स्पीक्स बैडली, ही सिंग्स बैडली, ऐसे ही रन्स हाउ फास्ट, ये एल वाई ना लगाना, फास्ट एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों होता है। बट अगर मैं अब आगे देन लगा दूं तो स्टूडेंट ही रन्स फास्ट देन ही, तो आपको यहाँ फास्टर लिखना पड़ेगा, बिकॉज कंपेरेटिव डिग्री लगानी पड़ेगी, एडवर्ब और एडजेक्टिव की होती है, जो रिक्वायरमेंट है वो लगानी पड़ेगी, और अगर सबसे कर दूं, सबसे पूरी क्लास से तेज भागते तो फास्टेस्ट लगा के दा भी लगाना पड़ेगा, तो जो रिक्वायरमेंट हो लगाना पड़ेगा। डिग्री होती है हर एक टॉपिक की, एडजेक्टिव और एडवर्ब की होती है, नाउन प्रोनाउन की नहीं होती, एडजेक्टिव एडवर्ब की, फास्ट पॉजिटिव डिग्री, फास्टर कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव फास्टेस्ट, जो सेंटेंस में रिक्वायर्ड है लिख लो। इफ यू want to talk about a single person you should use positive degree, if you want to talk about a two person you should use comparative degree, if you want to convey your meaning that he is fastest among all persons then you should use superlative degree, more than two persons, okay, let's see, she should run, दा लगा हुआ है, दा से पता लग गया कि सुपरलेटिव डिग्री आई, क्योंकि दा आर्टिकल हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले लगता है, और अगर इतना ही होता तो मैं लिख देता शी शुड रन फास्ट, जीतनी है तो सबसे तेज भागना पड़ेगा, आ गया ना सुपरलेटिव सेंस, सेंस अपने आप आ जाती है, सबसे अपने आप पता लग जाता है, सिंगल पर्सन की बात करनी है तो गुड लिख के छोड़ दो, गुड बॉय, तो की करनी है बेटर, सबकी करनी है, चलो ये लगा। आफ्टर, पहनने के बाद ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ये नाउन है आपका, पहनने ये अपने आप को वर्ब भी मानता है, मैंने बताया हुआ कई बार प्रीपोजिशन के बाद नाउन आते हैं, पर अगर वर्ब आ जाए तो उसे नाउन बनाना पड़ता है आईएनजी लगा के, कोई भी वर्ब नाउन कैसे बन सकती है, या तो टू लगा के या आईएनजी लगा के, प्रीपोजिशन के बाद ये ना यूज किया करोगे, ऐसा लगेगा दो प्रीपोजिशन एक साथ आ गई, ये यूज किया करो, ठीक है स्टूडेंट, और ये अपने आप को वर्ब मानती है तो ऑब्जेक्ट आ जाता है। आफ्टर वेयरिंग द कंप्लीट स्पोर्ट्स गियर ही लुक्ड, भाई स्पोर्ट्स का सारा सामान डाल लिया, अपना जैकेट डाल ली, सब डाल लिया, तो लीन, पतला, टफ और बिल्कुल मसल स्ट्रोंग लग रहे थे, तो ऐसे आदमी को कहते हैं ये वाला वर्ड वायरी, ठीक है। इसका सिनोनिम बताना है कि ऐसे पर्सन को वायरी बोला जाता है, जो बिल्कुल स्पोर्ट्स की ड्रेस डाल के, जो भी उनकी जैकेट होती है उसको पहनकर लगता है ना बिल्कुल फिट सा, ये करना है एक बार। हाँ जी, हालांकि कॉन्ट्राडिक्शन के लिए कंजक्शन यूज होती है, ठीक है। हालांकि ये जो मिस्टर स्वामी है, रैन इनटू डेप्थ, कर्ज में ही डू नॉट स्टॉप वेस्टिंग मनी, स्टॉप के बाद जेरन लगता है, ये कुछ वर्ब जेरन लेती है, कुछ इन्फिनिटिव लेती है, अपना ऑब्जेक्ट, अपने आप को वर्ब मानती है, ये इसका ऑब्जेक्ट। हाँ, हालांकि कह रहे हैं मिस्टर स्वामी रैन इन डेप्थ नहीं, रैन इनटू डेप्थ, हो गया, चलिए।
रैन इनटू का मतलब होता है किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में हो आप। फ्रेजल वर्ब है ये। कुछ वर्ब हैं उनके साथ कुछ प्रीपोजिशन लगाई जाती है और एक एक नई वर्ब तैयार हो जाती है, तो उन्हें कहते हैं फ्रेजल वर्ब। लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना, ऐसे। चलो, लुक के साथ कुछ और लगा दूंगा, फॉर सर्च करना। तो ये पूरी वर्ब है यहां तक, एक न्यू वर्ब। लुक का मतलब देखना था, कुछ प्रीपोजिशन लगाई, नई मीनिंग तैयार हो गया। रन ओवर का मतलब होता है कुचल देना। अब जैसे रन इनटू आया था तो इसका मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन में, ये किया था जो हमने, ठीक है, रन इनटू। ये फिर से वही कंजंक्शन कॉन्ट्राडिक्शन वाली। हालांकि मैनी ऑफ माई फैमिली मेंबर्स कैन कुक वेल, बना सकते हैं। आई कैन कुक मोर वेल देन अदर्स, कंपैरिजन चाहिए, देन लगा हुआ है। मोर वेल गलत है। देखो, आपको कंपैरेटिव डिग्री ढंग से तो यूज करनी आनी चाहिए। हाँ, कुक वर्ब है और वर्ब के लिए एडवर्ब आता है। अब एडवर्ब की कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। आप पहले तो ये सीखो, गुड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? बेटर, बेस्ट। ये एडजेक्टिव है तीनों, ठीक है। ये नाउन या प्रोनाउन के लिए आते हैं। ही इज गुड, ही इज बेटर, सब्जेक्ट को क्वालिफाई। बट वेल डन, सुना होगा आपने, वेल डन, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ये एडवर्ब है, तो इसकी भी कंपैरेटिव डिग्री चाहिए होगी, वेल। दूसरी क्या होती है? बेटर। थर्ड क्या होती है? बेस्ट। कुछ एडवर्ब या एडजेक्टिव होते हैं जैसे ब्यूटीफुल, इनमें ईआर नहीं लग पाता, ब्यूटीफुलर, क्योंकि ये फुल एक सफिक्स होता है इनके पीछे, तो इनमें मोर लगता है। तो वेल की कंपैरेटिव डिग्री होती है। पहले तो एडवर्ब चाहिए, ये सीख लो, कुक, हाउ, वेल। अब कौन सी डिग्री का चाहिए? देन से कंपैरेटिव डिग्री का चाहिए, बेटर आएगा। मोर वेल नहीं होता कुछ, बेटर ही होता है। गुड की कंपैरेटिव डिग्री बेटर होती है, वेल की भी। तो बेटर ये वेल की कंपैरेटिव डिग्री है, बिकॉज हेयर वी रिक्वायर एडवर्ब, बिकॉज वी नीड टू क्वालिफाई हेयर कुक वर्ब, ठीक है। 10 लग गया, कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। शांति ने सुनी बच्चों की, सुना बच्चों को, ठीक है। हु इन्हीं बच्चों के लिए आया है, ये कंजंक्शन का भी काम कर रहा है इस नए क्लोज के लिए, प्लस में ये इस नाउन के लिए आया है, प्रोनाउन का भी काम कर रहा है, और ये वर्ब का सब्जेक्ट भी है। इसे कहते हैं प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन, प्रो कौन, ठीक है। पास्ट है तो ये भी पास्ट है, क्या बताना है इसमें? शाउटिंग आउटसाइड, ठीक है। शाउट को रिप्लेस करना है, प्लेइंग नहीं आएगा, थ्रैशिंग नहीं आएगा, प्लेइंग नहीं आएगा, स्क्रीमिंग और चिल्लाना सेम होता है, आउटडोर आएगा, ठीक है। ठीक है, आउटसाइड और आउटडोर, ये ना कहना आउटडोर क्यों नहीं आया बेटा, आउटडोर एडजेक्टिव होता है, आउटडोर गेम्स नाउन को क्वालिफाई करता है, ये एडवर्ब होता है जिसमें ऐसा लग जाता है। और स्क्रीमिंग कहाँ, वर्ब को क्वालिफाई करना है, कहाँ, हेयर, देयर, आउटडोर्स, इंडोर्स, ये एडवर्ब होता है, सॉरी, ठीक है, क्योंकि यहाँ एडवर्ब की रिक्वायरमेंट है। स्क्रीमिंग वर्ब है ना, वर्ब के बाद एडवर्ब आते हैं। वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, या इंट्रांजिटिव वर्ब हो तो एडवर्ब लेती है, व्हेन, वेयर, हाउ। तो ये हाउ वेयर वाला एडवर्ब है, स्क्रीमिंग वेयर, आउटडोर एडजेक्टिव होता है। तो यही इसको रिप्लेस करेगा और सारे गलत है। ये करिए। अपोलोजाइज ना इंट्रांजिटिव वर्ब है स्टूडेंट। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है ये देखो, जैसे मैंने लिखा ही सैड टू मी, यहाँ टू क्यों लगा? बिकॉज सैड इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। सजेस्ट भी ऐसी है, ही सजेस्टेड टू मी। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो ऑब्जेक्ट नहीं ले पाती, बीच में प्रीपोजिशंस आ जाती हैं या एडवर्ब आ जाते हैं, ठीक है। और भी है, टॉक टू मी बोलते हैं ना, टॉक टू मी। थैंक ट्रांजिटिव है, थैंक के बाद सीधा यू आ जाता है, टॉक टू मी, राइट टू मी, लिसन टू मी, ठीक है। कुछ ट्रांजिटिव है, टोल्ड ट्रांजिटिव है, सीधा ही मी आ जाता है, टोल्ड मी, आस्क्ड मी, ऑर्डर्ड मी। अपोलोजाइज माफी मांगना, इन ट्रांजिटिव है, बीच में टू लगता है, सीधा खत्म, टू लगा के खत्म कर, ठीक है। ये ना कहना कि ये क्यों नहीं आया कॉन्टिन्यूस टेंस, इसमें भी टू नहीं है, इसमें भी टू नहीं है, एक ही ऑप्शन है। टेंस सारे सही हो सकते थे। आई हैव बीन वंडरिंग, वंडरिंग के बाद जब भी आपको सेंटेंस बनाना हो, वंडरिंग भी ऐसे समझो, इन ट्रांजिटिव वर्ब पहले प्रीपोजिशन लेती है, वंडर एक वर्ब है जिसके बाद प्रीपोजिशन लगाते हैं अबाउट। और आपको पता है अबाउट एक प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद तो आएगा नाउन, ठीक है। और कई बार नाउन की जगह वो दे देते हैं वर्ब, तो इसे नाउन बनाना पड़ता है। तो बताओ किसी वर्ब को नाउन कैसे बनाते हैं? हाँ, किसी वर्ब को नाउन बनाना तो एक तरीका क्या है, उसके आगे क्या लगा दो बच्चों? टू लगा दो, या उस वर्ब के आगे क्या लगा दो? आईएनजी लगा दो। इसे जेरेंड कहते हैं, इसे इन्फिनेटिव कहते हैं। बट प्रीपोजिशन के बाद ये ना लगाना कभी भी टू वी वन, क्योंकि ऐसा लगेगा दो प्रीपोजिशन एक साथ आ गई। आईएनजी जेरेंड यूज करते हैं हमेशा, ठीक है। देखो, मैंने एक लाइन लिखी प्रीपोजिशन से बना के, आई एम फॉन्ड ऑफ, मैं शौकीन हूं, किसका? नाउन आएगा, क्रिकेट। इसे मत भी कुछ भी मत छेड़ना, क्योंकि ये पहले से ही नाउन है, ऑलरेडी नाउन है, इसमें टू क्रिकेट आईएनजी थोड़ा करोगे। बट बाई चांस आपको यहां उसने दे दी वर्ब, आई एम फॉन्ड ऑफ प्ले, खेलना, खेलने का, क्रिकेट का नहीं, खेलने का, ये तो नाउन था, इसे तो सही है।
पर अब वर्ब दे दी खेलने का, आता यहाँ क्या है, नाउन है, इस वर्ब को नाउन बनाना पड़ेगा। तो एक तरीका है आईएनजी लगाओ या टू लगाओ, इसके आगे टू नहीं लग सकता क्योंकि दो प्रीपोजिशन, इसलिए प्रीपोजिशन हमेशा जेरेंड को नाउन बनाती है, प्लेइंग। पर ये याद रखना ये प्योर नाउन नहीं है, नाउन की बस जगह पे अपने आप को वर्ब भी मानता है। कैसे, आगे ऑब्जेक्ट लेना शुरू कर देगा, क्रिकेट प्योर नाउन कभी नहीं ले सकता था दोबारा से कोई ऑब्जेक्ट, ये वर्ब है और वर्ब की आदत होती है ऑब्जेक्ट एडवर्ब लेना, क्योंकि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव होती है ना, ठीक है। तो ये होता है। तो वंडरिंग अबाउट लिखा, अबाउट का वर्ब आ गई टेकिंग, टेकिंग कोई वर्ब नहीं होती, टेकिंग अप होती है। टेक अप का मतलब फ्रेजल वर्ब अभी बताया था, टेक अप जब तक नहीं लगाओगे मीनिंग नहीं आएगा। टेक अप का मतलब होता है कोई नई आदत शुरू करना, कोई भी नई हैबिट। टेकिंग अप अपने आप को वर्ब मानती है, इसलिए देखो आ गया ऑब्जेक्ट स्केटिंग, ये लगाओ, ठीक है। नेक्स्ट करिए। हाँ, सो और एज, चलो ही लगाया, इज लगाया, लिंकिंग वर्ब आ गई। आपको पता है इज एम आर हेल्पिंग हो तो आगे आईएनजी या थर्ड फॉर्म आता है, पैसिव में थर्ड फॉर्म, एक्टिव में आईएनजी। बट अगर ये मेन, इफ दिट इज मेन वर्ब दैट इज लिंकिंग वर्ब, इट क्वालिफाई सब्जेक्ट, सो हियर वी नीड एडजेक्टिव, ही इज गुड, ही इज बैड, क्योंकि ये सब्जेक्ट को ही क्वालिफाई करवाती है। फ्रेंडली एक एडजेक्टिव है, फ्रेंड नाउन है, फ्रेंडली एडजेक्टिव है। ही इज नॉट सो फ्रेंडली, आ गया एडजेक्टिव, क्योंकि लिंकिंग वर्ब ने बुलाया इसको। ये कहना ये क्या आ गया, अरे ये तो एडजेक्टिव के साथ एडवर्ब लगे जाते हैं। अब आपको एक चीज सीखनी है, बस सिंपल डिग्री का एडजेक्टिव लगता है किसके बीच में, एज और एज के बीच में। सिंपल पॉजिटिव डिग्री का, ही इज एज गुड एज आई, क्योंकि वो बेटर नहीं लगा सकते आपको भी, क्योंकि वो उतना ही अच्छा है जितना मैं हूं, सिंपल। ये एक एडवर्ब है, ये कंजंक्शन है, नया सेंटेंस स्टार्ट करवाता है ऐसे। ये देखो, ही इज एज गुड एज आई, ये कंजंक्शन है, न्यू सेंटेंस स्टार्ट होता है, और ये एडवर्ब है जो इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे। बट अगर सेंटेंस नेगेटिव होना स्टूडेंट, तो यूं नहीं बोलोगे ही इज नॉट, ही इज नॉट, तो आपको सो यूज करना पड़ता है, ही इज नॉट सो गुड, उतना अच्छा नहीं है, नॉट सो गुड, अभी भी एडवर्ब है, बस आगे एज लगा के नया सेंटेंस स्टार्ट होता है। ये वही चीज है, वो उतना फ्रेंडली नहीं है, नेगेटिव है, सो फ्रेंडली। ये लाइक क्यों लगा दिया बेटा, लाइक या तो वर्ब होती है या लाइक प्रीपोजिशन होती है, और यहाँ लाइक वही प्रीपोजिशन है, क्योंकि लाइक और एज की बड़ी लड़ाई करवाते हैं ये, ठीक है। लाइक का मतलब भी जैसा, एज का मतलब भी जैसा, बट लाइक प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आगे सेंटेंस खत्म हो जाते हैं। आई लाइक, देखो प्रीपोजिशन लगाया, ही इज गोइंग विद मी लगा, खत्म, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। बट अगर कंजंक्शन लगे तो नया सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे लाइक नहीं आएगी, एज आएगी, और नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ हुआ है। और ये सो और एज का पेयर होता है, और बीच में डिग्री होती है एडजेक्टिव या एडवर्ब की, ठीक है। तो एज और सो एज आपने पढ़ा होगा हमेशा, एज और एज पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करते हैं ज्यादातर, और सो एज नेगेटिव में करते हैं, और बीच में एडजेक्टिव या एडवर्ब की डिग्री आती है, और आगे ऐसे सेंटेंस चाहिए, वही है, ठीक है। तो आपका क्या लगाए, ये लगाओ, लाइक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऐसे सेंटेंस नहीं चलता, हर आता है खत्म हो जाता है, ही इज लाइक हर मदर, ही इज लाइक मी, खत्म। चलो, ऑब्जेक्टिव केस आता है, बस कंजंक्शन के बाद सेंटेंस स्टार्ट होता है। यहाँ ये ना लगा देना एज वेल एज सेंटेंस में जब हम यूज करते हैं ना स्टूडेंट की, हाँ एज वेल एज सुना है, तो आपको ऐसे सेंटेंस बनाना पड़ता है, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, तब एक एज वेल का मतलब होता है ऑल्सो या टू, ठीक है, फ्रेज होता है ये ऑल्सो या टू, ये वही एज वेल है, ये भी है, एज ना लगा देना कि एज वेल एज कहाँ गया, ये भी ठीक है। वो यहाँ ये नहीं बोलना राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज कमिंग, ये नहीं बोलना। वी माइट एज वेल, कह रहे हैं हम इसके अलावा, हम मूवी भी देख सकते हैं टीवी पे, अगर कोई चीज ना हुई तो करने को, तो ये शायद देख सकते हैं, लिखो चाहे कुछ लिखो, नो इम्प्रूवमेंट है, कोई इसमें दिक्कत, ठीक है। एज वेल, ठीक है, एज वेल वर्ड होता है, बस यही पता होना था। बियॉन्ड यूज होता है एक तो डिस्टेंस के लिए, कि बियॉन्ड द रिवर देयर इज अ शॉप, उस रिवर के पार, या लिमिट के लिए, बियॉन्ड यूज होता है लिमिट बताने के लिए, क्या बताने के लिए, लिमिट, कि भाई 100 ईयर बियॉन्ड से तो कोई जी नहीं पाता, बियॉन्ड लिमिट या डिस्टेंस, ऐसे यहाँ ना लिमिट बतानी या डिस्टेंस, तो यहाँ ये प्रीपोजिशन तो सही नहीं है, देखते हैं अब आगे क्या है। ओल्ड लेडी को जरूरत थी प्यार की और केयर की, इसके अलावा पैसे की, मतलब पैसा भी चाहिए और नीड और लव भी चाहिए, तो इन एडिशन टू, भाई पैसा पैसा मत दो उसको, इन एडिशन टू ये यूज होगी। एक होता है बिसाइड, इसका मतलब होता है बगल, तो बियॉन्ड अच्छा नहीं लग रहा, बियॉन्ड का मतलब के परे, डिस्टेंस के लिए यूज होता है, या लिमिट के लिए कि इस लिमिट के परे, बियॉन्ड, यूं ना कहना मनी के परे भी तो सही लग रहा है, नहीं, सेंस जो आ रही है इसकी आ रही है इन एडिशन टू की। आई हैव ए कार बिसाइड्स अ बाइक, तो बिसाइड्स का मतलब के अलावा, ये होता है बगल। बिनेथ यूज होता है कोई चीज आप बैठ गए, पर्स, अब ऊपर बैठ गए, चेयर के नीचे पर्स था ऊपर बैठ गए, तो बिनीथ यूज होएगा किसी सरफेस के नीचे कोई चीज बताने के लिए।
क्वेश्चन टैग बताना है स्टूडेंट, आपको पता है क्वेश्चन टैग एक ऐसा टॉपिक होता है जिसके लिए कैसे बनाते हैं क्वेश्चन टैग, पढ़ाई होगा। आई हैव टेकन योर क्लास, मैं आपकी क्लास ले चुका हूं, आई हैव टेकन योर क्लास। आपको क्वेश्चन टैग बनाना है तो क्वेश्चन कैसे बनता है, कोई चीज हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, सब्जेक्ट लग जाता है, बस हेल्पिंग वर्ब आगे सब्जेक्ट से, यही होता है क्वेश्चन टैग। और अब इस लाइन का बनाओ, मैं तुम्हारी क्लास ले चुका हूं, ले चुका हूं कि नहीं, है कि नहीं। और पॉजिटिव का नेगेटिव रिस्पॉन्स होता है, सेम टू सेम नहीं होता पॉजिटिव का पॉजिटिव, तो आप रिस्पॉन्स थोड़ा ले रहे हो, फिर तो आप थोप रहे हो। ऑडियंस का रिस्पॉन्स लेना होता है कि नहीं, तो नेगेटिव बनेगा। और हेल्पिंग वर्ब भी यहीं से लेनी है, सब्जेक्ट भी यहीं से लेना है। पहले हेल्पिंग वर्ब लगाया हैवंट, और नाउन हुआ तो प्रोनाउन लेना है सॉरी, क्योंकि बार बार नाउन की रिपीटिशन नहीं करनी है। राम होता तो ही आ जाता, आई पहले से प्रोनाउन है, ये लो, यहीं से हेल्पिंग वर्ब उठानी, यही सब्जेक्ट। अब आओ, आई इमेजिन, एक तो ये टेंस है, अब इसका होता है डू डज, क्योंकि ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, तो या तो आंसर डोंट आई है। एक सेंटेंस ये भी है, यू हैव लर्नड अ वैल्यूएबल लेसन फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। अब आप बताओ यहां किस चीज को बोलना है कि नहीं। इट इज कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंड है कि नहीं, इजंट इट। मैं इमेजिन करता हूं, यू हैव लर्न की सीख चुके हो वैल्यूएबल लेसन फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, तुम सीख चुके हो। ये थोड़ा बोलोगे मैं इमेजिन करता हूं कि नहीं करता हूं, वो तो है ही, तुम सीख चुके हो, है कि नहीं। तो इसी चीज का बोलना है, ये खुद पता लगता है किस चीज का हम आंसर चाहते हैं, है कि नहीं। तो हैव लर्न का क्या होगा क्वेश्चन टैग, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाना है, ठीक है। और नेगेटिव में ये नोट पूरा क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि आपको यहां सब्जेक्ट लिख देना है, और नोट नहीं तो यहां आता है, और नोट अगर यहां आता है तो फिर पूरी लाइन भी लिखनी पड़ती है। लर्नड, आपको कुछ भी नहीं बोलना, सिर्फ इतना सा छोटा क्वेश्चन, क्वेश्चन टैग का मतलब होता है छोटा क्वेश्चन, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे आई, सब्जेक्ट लगाया, क्वेश्चन मार्क, बस। तो नोट यहां क्या करेगा, वो भी आगे आ जाता है, और आगे आता है तो उसे शॉर्ट फॉर्म करके, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करके लिखते हैं, हैवंट, बस। और सब्जेक्ट वहीं से यू, यही आंसर है। हैव यू क्यों नहीं आया, क्योंकि पॉजिटिव का पॉजिटिव नहीं बनेगा। डिड यू क्यों नहीं आया, क्योंकि टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है, तो क्वेश्चन टैग भी प्रेजेंट परफेक्ट का ही बनेगा। ये करिए बेटा, ऑर्डर एक ट्रांजिटिव वर्ब है, पहले तो ये सीख लो। ऑर्डर एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ही ऑर्डर्ड मी, सीधा आता है, या ही ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी, मेरे को ऑर्डर दिया या कप ऑफ टी का, सीधा बोलते हैं। बट ऑर्डर अगर नाउन है, आई गेव एन ऑर्डर, तो आपको फोर लगानी पड़ेगी, फॉर अ कप ऑफ टी, क्योंकि दो नाउन साथ नहीं आ सकते, कप और ऑर्डर, तब फोर लगता है। पर बच्चे रट लेते हैं कि ऑर्डर के साथ कभी फोर नहीं लगाऊंगा, ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे अटैक एक ट्रांजिटिव वर्ब है, सीधा ही आता है, ही अटैक चिल्ड्रन, बट अटैक को नाउन की तरह यूज कर देता है वो, ही क्रिटिसाइज का अटैक वर्ब है, अब तो अटैक नाउन है, अब दो नाउन साथ आ नहीं सकते तो ओन लगेगा चिल्ड्रन, पर यहां वर्ब है, तो ये देख लिया करो क्या चाहिए। आ जाओ, माई फादर वॉज ऑलवेज ऑर्डरिंग, वर्ब है, वर्ब है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। ऑर्डर किसको दिया, सिस्टर को दिया। अबाउट किसी चीज के लिए दिया होगा, अबाउट लास्ट में लिख दो, बस पूरा नहीं किया इन्होंने। आ जाओ, ऑर्डरिंग ऑन माई सिस्टर गलत है, ये देख लेते, ये देखो गिविंग, हाँ ये देखो अभी मैंने सिखाया था, अगर ऑर्डर को नाउन बना ले तो आ सकता है, गिविंग एन ऑर्डर फॉर माई सिस्टर। अरे भाई फॉर उस चीज के लिए आता है जिस चीज का ऑर्डर देना है, गिविंग ऑर्डर फॉर कप ऑफ टी, सिस्टर के लिए मतलब ऑर्डर देगा उसका फादर, ये ले आओ इसको पेश करो, ऐसा थोड़ा होगा, सेंस ही नहीं आएगी, ठीक है। तो ये है, ऑर्डर को वर्ब भी रहने दो, नाउन ना बनाओ, ये लिख दो बस। माई फादर वॉज, फोर के बाद क्योंकि आती है कप, जो चीज का ऑर्डर देना वो, अगर ये ऑर्डर नाउन है तो फोर आता है, वर्ब है तो ट्रांजिटिव है, और ट्रांजिटिव वर्ब है तो अबाउट आ ही नहीं सकती प्रीपोजिशन, ट्रांजिटिव वर्ब तो सीधा ऑब्जेक्ट लेती है। ऑर्डर हुम, सिस्टर को दिया, कि अबाउट किस चीज के लिए वो देख लेंगे कि ये कर ले, वो लिखा नहीं इन्होंने बस। हाँ जी, नन ऑफ, ऑफ वही है में से, जब भी ऑफ का मतलब का ना हो, में से हो, सिलेक्शन हो, तो आप बताओ वन ऑफ स्टूडेंट्स आएगा, ना कि स्टूडेंट। क्यों आएगा बच्चों बताओ, क्योंकि में से एक स्टूडेंट में से एक थोड़ा निकलेगा, मिनिमम दो चार तो चाहिए। इफ यू वांट टू डू सिलेक्शन यू नीड मोर देन वन पर्सन, सिलेक्शन हमेशा एक में नहीं हो सकता कि एक में से एक जिता देते हैं, दो में से चार में से चुनना पड़ता है, इधर ऑफ नहीं इधर ऑफ, इन सब में ऑफ का मतलब में से है, नन ऑफ, पर सब्जेक्ट नन है, क्योंकि ये प्रीपोजिशन के बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, कई बार बता चुका हूं। तो इसमें एरर क्या है, हेल्प, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये है सब्जेक्ट, और ये अपने आप को सिंगुलर मानता है वॉज। ऐसे वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज आएगा बिकॉज सब्जेक्ट इज वन, ये प्रीपोजिशन के बाद वाले एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है, ये ऑब्जेक्ट होते हैं। कितना भी सेंटेंस को लंबा खींच सकते हो, वाटर, ऑफ, गंगा, इन, इंडिया, कुछ भी, इन, वर्ल्ड, पर सब्जेक्ट आपका वही रहेगा जो प्रीपोजिशन से पहले है, वो सब प्रीपोजिशन के बाद वाले नाउन ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे वर्ब के बाद वाले नाउन ऑब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट होता है पहले वाला। जैसे मैंने एक लाइन लिखी,
द वाटर ऑफ रिवर्स। ये सब्जेक्ट है, ये वाटर है, ये प्रीपोजिशन के बाद एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इज ऑब्जेक्ट है। नाउन का काम क्या है, सब्जेक्ट बनना है या ऑब्जेक्ट, तो एक सब्जेक्ट हो सकता है, यही है वो इज। हाँ, वॉज विलिंग, ठीक है, कॉन्टिन्यूस टेंस, जो टेंस मर्जी बनाओ, इफ देयर इज नो इंट ऑल टेंस आर करेक्ट। विलिंग ये एडवांस वर्ब होगी, आगे जाने की सेंस होती है, क्योंकि एक क्लोज में एक ही वर्ब आ सकती है, बाकी जितनी भी आएंगी एडवांस वर्ब आएंगी, नाउन वगैरह बनकर बैठ जाती है। विलिंग टू प्लस V1, ठीक है, सारा पास, ठीक है, नो सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, यही था, ठीक है। पार्टेक, बेटा पार्टेक के साथ दो तरह की प्रीपोजिशन यूज किया करो। एक तो पार्टेक इन, जब कहीं पे पार्टिसिपेट करने की सेंस आए, किसी फंक्शन में, किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट। एक पार्टेक का मतलब होता है ऑफ, यूज किया करो पार्टेक के साथ, इसका मतलब होता है शेयर मिलना आपको किसी चीज में से। यू आर वेलकम टू पार्टेक, और ये इंट्रांजिटिव मतलब ऑफ लगेगा लगेगा और इन लगेगा तभी आगे नाउन आएगा, सीधा ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता। यू आर वेलकम टू पार्टेक दिस लाइट रिफ्रेशमेंट, लाइट रिफ्रेशमेंट मिल रही है भाई, लड्डू पेड़े छोटे से मिलेंगे, एक एक लड्डू ले जाना, ऑफ शेयर मिलेगा, पार्टिसिपेट नहीं करना, ऑफ लगेगा। बिना ऑफ के आगे नहीं बढ़ सकती ये वर्ब, पता होना चाहिए कौन सी वर्ब क्या लेके आगे बढ़ेगी, कौन सी प्रीपोजिशन। ये एक टीवी चैनल है, इसकी लार्जर कंपैरेटिव डिग्री आ गई देन जरूर आएगा, लार्जर व्यूअरशिप है, इसे ज्यादा देखते हैं लोग, फ्रॉम देन लगाओ एनी अदर चैनल, और एनी अदर एक एडजेक्टिव है जिसके बाद नाउन सिंगुलर आता है, ठीक है। एनी अदर क्यों लग रहा है, क्योंकि एक चैनल का दूसरे चैनल सेम चैनल से है, और एक एनी और एनी अदर में डिफरेंस भी पूछ लेते हैं स्टूडेंट, एनी और एनी अदर। अगर मैं एनी चैनल लिख दूंगा ना कि ये जो टीवी चैनल है किसी भी चैनल से अच्छा है, तो किसी भी चैनल में लिखने से ऐसा लगेगा ये चैनल भी आ गया, वापस इसका खुद से भी हो गया। जैसे गोल्ड एक सेम कैटेगरी है, गोल्ड इज मोर प्रीशियस, अलग कैटेगरी के लिए आ सकता है एनी, गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल, गलत है। गोल्ड कीमती है किसी भी मेटल से, किसी भी मेटल से। अब पता क्या होगा इसमें, इसमें गोल्ड भी तो आ गया, तो गोल्ड को तो छोड़ो, तो गोल्ड को कैसे छोड़ पाओगे अदर लिख के, पर ये कुछ और होता है, डायमंड होता है, तो वो कहते हैं किसी भी मेटल से आने दो, कंपैरिजन सेम कैटेगरी होती है तो एनी अदर लिखना पड़ता है, क्योंकि उसको छोड़कर बाकी बताने होते हैं, ठीक है। चलो वही है, मैंने को तो यहीं से हो गया था सेंटेंस, देन लार्जर का देन आ गया, नेक्स्ट खत्म। नेक्स्ट देखो, हाँ ये देखो, इन स्पाइट ऑफ, ये होती है बेटा एक प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन जब भी लगती है तो सेंटेंस में एक नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट लग के सेंटेंस हो जाता है फिनिश। के बावजूद सेंस ये वो भी यही देता है कॉन्ट्राडिक्शन की, और यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन ही चाहिए। बट अगर आपको ऑल दो यूज करनी है, ऑल दो या दो, ये कंजंक्शन होती है और ये भी कॉन्ट्राडिक्शन यूज करती है, इसके बाद पूरा सेंटेंस आ सकता है। हाँ, हालांकि वही चीज बोलनी है, या के बावजूद बोलते नहीं है, हालांकि मेहनत की फेल हो गया, के बावजूद भी बोल सकते हो, मेहनत करने के बावजूद फेल हो गया, हालांकि वो बीमार था खेलने चला गया, बीमार होने के बावजूद भी खेलने चला गया, ठीक है, पर दोनों सेम है, बट एक ये प्रीपोजिशन है, सेंस वही देंगी कॉन्ट्राडिक्शन की। अब बताओ इसके बाद तो पूरी लाइन चल रही है, इन स्पाइट ऑफ मेरी नीस डॉग कैस्पर इज वेरी, बहुत शरारती है मेरी नीस भतीजी का डॉग, पर लवेबल, फिर भी लवेबल है ना, वही हालांकि मेहनत की फिर भी फेल हो गया, है ना कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये प्रीपोजिशन मत यूज करो, ये भी ना यूज करो, हावेवर भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोमा वगैरह के साथ आता है ज्यादातर, विदाउट कोमा आता नहीं है, पंचुएशन की दिक्कत है, यही वर्ड एग्जैक्ट यूज होगा। हालांकि सब्जेक्ट पूरी लाइन चल रही है तो वी नीड हेयर कंजंक्शन। नेक्स्ट बेटा, ईच अदर और वन अनदर बिल्कुल एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, कब यूज करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, जैसे मैथ्स की लैंग्वेज में 5 का उल्टा 1/5, ठीक है। द टू गर्ल शाउटेड ईच अदर, ये यूज हो गया, शाउटेड एट ईच अदर, दो लड़कियां आपस में लड़ रही हैं। एक रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, उसने कुछ कहा, उल्टा उसने भी उसको कुछ कहा, ये ज्यादा के लिए यूज होता है, मोर देन टू। बहुत सारे लड़के हैं एक दूसरे को गुड बाय कर रहे हैं, उसने उसको कहा, उसने उसको करा, उसने उसको करा, ये तब यूज होता है, मतलब लड़ाई के लिए यूज होता है, एक ने उसको करा, एक ने उसको करा। अब देखते हैं यहां क्या चाहिए। दे ईच लिसन केयरफुली, वे आपस में एक दूसरे को सुन रहे थे, टू वट ईच अदर सेड, टू वट ईच अदर सेड, तो ये दे कोई और है और ये ईच अदर कोई और है, कि जो वो कह रहे हैं वो कह रहे हैं और फिर वो भी सुन रहे हैं, नहीं,
जो दूसरा बोल रहा था वो केयरफुली सुन रहे थे, एक बोल रहा है दूसरा सुन रहा है, तो यहाँ ये रेसिप्रोकल की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ कुछ और जरूरत है। अब बताता हूं क्या जरूरत है। एक होता है बेटा अदर, एक होता है अनदर, एक होता है द अदर वर्ड। अदर के बाद प्लूरल नाउन आते हैं, एडजेक्टिव है, अदर के बाद प्लूरल। अनदर, एन लग गया ना, आर्टिकल एन, इसके बाद सिंगुलर नाउन आता है, अनदर बॉय, अदर बॉयज। और ये दा लग के डेफिनेट होता है, डेफिनेट। जैसे किसी के दो हाथ है, हम कहें एक हाथ में तो उसने बैग पकड़ा हुआ था, द अदर हैंड, द अदर, अब बच क्या गया, पक्का पता है कि दूसरा हाथ ही बच गया, द अदर, डेफिनेट। तो ये दे अपने आप को सुन रहे थे टू वर्ड, जो दूसरा कह रहा है, ये पता है दे दो ही मान लो, इसमें दे ईच लगा दो मान लो इसे अपने आप ही, वो सुन रहे थे जो भी दूसरा कह रहा था, फिक्स है वो, डेफिनेट है, वो सुन रहे हैं तो दूसरा ही कहेगा, साफ बात है। एक हाथ में बैग है तो द अदर ही लगेगा दूसरे हैंड के लिए, द अदर हैंड, क्योंकि दो ही हाथ होते हैं तो डेफिनेट है। कुछ डेफिनेट ना हो तो अदर या अनदर लगते हैं, तो द अदर जो दूसरा कहेगा ये यूज करना है। ये सेंस नहीं है, ईच अदर का मतलब कुछ और होता है, ये अलग सेंस में यूज होता है। द टू गर्ल्स शाउटेड एट ईच अदर, वो उस पर चिल्ला रही है वो उस पे। यहां पर एक ने बोलना है और दूसरों ने सुनना है, दोनों ने नहीं बोलना। तो यू डोंट नीड हियर रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये करिए, हाँ बताओ। द ड्रेस में प्लीजेंटली बी डिलीवर्ड, प्लीजेंटली, प्लीजेंटली का मतलब होता है इंजॉयबल, प्लीजेंट का एडवर्ब है ये, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पीछे एल वाई एडवर्ब। प्लीजेंटली, भाई हमारे पास जल्द से जल्द पहुंचा दो, किसी को काइंडली बोला जाता है रिक्वेस्ट के लिए, प्लीजेंटली भी डिलीवर्ड क्या होता है, अच्छे इंजॉय तक कर करके पहुंचा दो, नहीं। मे काइंडली, अब माइट काइंडली क्यों नहीं किया, क्योंकि यार मे यूज होता है किसी चीज को रिक्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, ये फिर गलत। जो मॉडल लगा हुआ है वही लगा रहने दो, अगला कह रहा है तो मे यूज होता है, मे काइंडली बी डिलीवर्ड टू अस, ठीक है, पहुंच सकती है जल्दी से जल्दी, प्लीज मे लगा के मांगते हैं हम, देते हैं किसी को परमिशन वगैरह, रिक्वेस्ट, तो ये लगाओ मे काइंडली। माइट कम पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, ये नहीं लगाना। हाँ, ये मेन क्लोज है आपका, द चैरिटी हैज रेज्ड। आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो तो आगे फोर या सिंस लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं, कि भाई जब से ये हो रहा है, जैसे बोला हुआ आपने, प्रेजेंट परफेक्ट लगाओ या कॉन्टिन्यूस लगाओ एक ही बात है। आगे कॉन्टिन्यूटी नहीं दिखानी तो यहीं तक परफेक्ट लगा दो। जैसे मैंने लिखा ही हैज नोट, यू नहीं लगाओगे बीन ईटिंग, वो नहीं खा रहा है, नहीं खा रहा है, उसने कुछ नहीं खाया है, यहाँ पे कंप्लीशन की सेंस है, बस कंटिन्यूटी की है ही नहीं। ही हैज नॉट ईटन, सिंस, ये सिंस लग रहा है स्टूडेंट, सिंस प्रीपोजिशन है ये, सिंस मॉर्निंग, नाउन लिखते हैं ना। और अगर पूरा सेंटेंस जैसे मॉर्निंग 2015 कुछ भी लिख सकते हैं, 2015 से, सुबह से, और ये पूरी लाइन अगर यहाँ पे पूरा क्लोज खोलना हो तो आपको पता होगा 2015 नहीं बोलना तो उसकी कोई घटना बोल दो। If you don't talk about this noun, you need a sentence. तो sentence always used in past indefinite tense because 2015 is a past time. ठीक है, फिनिश टाइम है ये एक। तो पूरा घटना बोलो कि 2015 से मैं यहाँ रह रहा हूँ, ऐसे बोल लो, या 2015 में कोई बात बोल दो कि 2015 में मैंने ग्रेजुएशन की थी, तो यहाँ लिख दोगे जब से मैंने ग्रेजुएशन की थी तब से यहाँ रह रहे हैं, तो V2 में ही आएगी क्योंकि एक पास्ट का टाइम है 2015 से अब तक, तो 2015 की कोई बात बोल दो, उस बात से लेकर अब तक, तो वो बात किस में आएगी, V2 में, क्योंकि पुरानी है, ठीक है। या नाउन आएगा, या सिंपल अपना नाउन आएगा, तो इन्होंने नाउन ही दे रखा है, जेरेंट, ठीक है, नाउन है। सिंस प्रीपोजिशन है, क्या है सिंस, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है, आपको पता ही है नाउन आता है। बट मैंने एक चीज बताई थी, याद करो, वर्ब दे दे तो नाउन बनाना पड़ता है, वर्ब दे दे तो नाउन बनाना पड़ता है। ये देखो, आई एम फॉन्ड ऑफ प्ले क्रिकेट, अब कहोगे नाउन दे तो दिया, नहीं, ये तो इसका ऑब्जेक्ट है, ये नाउन है इसका, फॉन्ड ऑफ, अब ये वर्ब दे दी, इसे नाउन बनाना पड़ेगा, 2v1 ना लगाना, ऐसा लगेगा दो प्रीपोजिशन एक साथ, हमेशा जेरेंट बनाया करो, प्लेइंग, और ये अपने आप को वर्ब मानता है क्योंकि है नाउन की जगह पर वर्ब मानता है, इसलिए इसका ऑब्जेक्ट है, लिखो ना लिखो, ये इसका ऑब्जेक्ट है, जो वर्ब अपने काम करती है ऑब्जेक्ट लेने के, पर ये है इसका नाउन, तो वही चीज है। बट ये एक्टिव सेंस का नाउन है, इस जेरेंट का पैसिव सेंस बताऊं, शक्ल ऐसी रहनी चाहिए आईएनजी, किसी की भी पैसिव बनाते तो वैसी रहनी चाहिए, जैसे 2v1 का पैसिव बनाओ तो थोड़ा थोड़ा बेस फॉर्म आनी चाहिए, टू लगाया
ये देखो बी बेस फॉर्म आई, फिर V3 लगा, क्योंकि V3 तो लगता ही है पैसिव में। किसी भी मॉडल के बाद V1 आती है, इसका पैसिव बनाओ तो विल लगा, बी ही आएगा क्योंकि ये शक्ल वैसी रहनी चाहिए बीन। हैज V3 का पैसिव बनाओ, हैज के बाद V3 आती है तो आपको बी की फॉर्म ऐसी लिखनी पड़ेगी बीन। अब जेरेंड आईएनजी जैसा दिखता है तो आपको आईएनजी जैसी बी की फॉर्म लेनी पड़ेगी, फिर V3 लगा दो, पैसिव सेंस। अब ये पैसिव सेंस कब यूज होगी, यहां देखो क्या है, मैं शौकीन हूं खेलने का। एक्टिव पैसिव में पहले बता चुका हूं, खेलना किसको है, आई नहीं, तो एक्टिव सेंस। पैसिव क्या होता है, हाँ एक्टिव पैसिव बता चुका हूं मैं कई बार, फिर बता देता हूं। हाँ अगर आगे रिसीवर हो तो पैसिव है। जैसे अब मैंने यहाँ पे आई नहीं लिखा, मैंने अपने आप को लिखा, क्रिकेट को लिख दिया, सॉरी क्रिकेट लिख दिया, अपने आप को नहीं, क्रिकेट को। अब इसमें इज प्लेड आएगा या प्लेड आएगा, इज प्लेड आएगा, खेला जाता है, क्योंकि ये आगे जो बैठा है ना, और ये जो वर्ब है ये क्रिकेट नहीं कर रहा, क्रिकेट पर करी गई है। पर मैं अपने आप को लिख दूं तो अगर आ गया आई को, तो मैं कर रहा हूं डूअर है, आई प्ले क्रिकेट। तो आगे डूअर है तो फॉर्मूला किसका, एक्टिव का, पर आगे रिसीवर है तो फॉर्मूला किसका, पैसिव का। ठीक है बच्चों, ये रिसीवर है, ये खुद नहीं खेल रहा, इसे तो सेंटेंस में आगे क्या पड़ा है और वर्ब क्या यूज हो रही है वो देख लेना होता है। ठीक है, ये खुद कुछ नहीं कर रहा है, इस पर काम हो रहा है, तो पैसिव फॉर्मूला इज प्लस V3, बी V3, वॉज V3, कोई भी बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म लगेगी। पर आगे डूअर बैठा, करने वाला बैठा हुआ, तो फॉर्मूला एक्टिव का लगेगा, तो सेंटेंस एक्टिव है, ये पहचानना पड़ता है। अब आ जाओ, सिंस सेटिंग अप द चैरिटी हैज रेज्ड $1 मिलियन। अब आपको क्या पता क्या सेट किया गया, क्योंकि आगे तो कुछ है ही नहीं, ये तो चलो एक्टिव पैसिव बना लेते थे। अब आपको देखना ये सेट क्या की गई है, ये कोमा के बाद चैरिटी लिखी हुई है, चैरिटी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, यही सेट की गई है, मतलब चैरिटी सेट की गई है, तो ये चैरिटी को ही क्वालिफाई कर रहा है ये जेरेंड। तो आप बताओ चैरिटी सेट कर रही है या चैरिटी को सेट किया गया, इसका मतलब चैरिटी को सेट किया, तो पैसिव जेरेंड आएगा। आएगा नाउन ही है, नाउन ही है, पर पैसिव नाउन आएगा ना, ऐसे बेटा इन्फिनिटिव ये भी नाउन है, पर कई बार टू बी V3 भी लिखना पड़ता है क्योंकि पैसिव रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे यहां बीइंग लगाओ और सेट की थर्ड फॉर्म लिखो, बन गया सेट। सेट सेट होती है थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये लिख दो, तो ये प्रीपोजिशन होगी, ये इसका नाउन हो गया। जब से ये सेट किया है चैरिटी ने बहुत सारे $1 रेज कर लिए, कमा लिए, मतलब जो भी है कलेक्ट कर लिए, ऐसे रेज पैसा कलेक्ट करते हैं जो। I can't make out my mind about taking a vacation in winter। भाई मैं अपना माइंड नहीं बना पा रहा, करना एक बार पानी देना सर। हाँ इडियम है या कुछ नहीं है। आई कांट मेकअप माई माइंड का मतलब क्या होता है, अबाउट टेकिंग अ वेकेशन इन विंटर। मैं मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, मेकअप मेकआउट नहीं होता, मेकआउट कुछ और मीनिंग होता है, मेकआउट मेकअप, मैं डिसीजन नहीं ले पा, अनेबल टू टेक डिसीजन, आई कांट। मेकअप का मतलब होता है मेकअप माइंड, इडियम है, इसका मतलब होता है टेक अ डिसीजन, टेक अ डिसीजन। ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब गलत यूज कर लिए, फ्रेजल वर्ब यू शुड यूज मेकअप हेयर, मेकअप टेक अ डिसीजन। ओके, ये थे स्टूडेंट्स 550 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में इसे आगे करते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, होप यू हैव एंजॉयड द क्लास।